लोगों के पास कुछ नहीं होता है तो दुनिया हंसती है कि देख लो, ना नौकरी है, न पैसा है, न नाम है, न इज्जत है। कैसा आदमी। कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, और बहुत कुछ है तो जलती है दुनिया। लेकिन बापू, तुम्हारे पास जो कुछ है उसके लिए तरसती है दुनिया। भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम और भगवत शांति, उसके लिए दुनिया तरसती। कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया। जिनके पास बहुत कुछ है उनको देखकर जलती है दुनिया। लेकिन बापू के पास जो है उसके लिए तरसती है दुनिया। और बापू के पास है वो सभी के पास छुपा है। सभी लोग धन, सत्ता, इन चीजों को पा नहीं सकते, और पाने के बाद भी निर्दुख नहीं हो सकते। धन से निर्दुख नहीं हो सकते, सत्ता से निर्दुख नहीं हो सकते, सौंदर्य से निर्दुख नहीं हो सकते, प्रसिद्धि से निर्दुख हो नहीं सकते। दुनिया का तो क्या, स्वर्ग का भी वैभव मिल जाए फिर भी मनुष्य निर्दुख नहीं हो सकता। और सभी चाहते कि हम निर्दुख हो जाए। गरीबी से भी निर्दुखता नहीं है, अमीरी से भी निर्दुखता नहीं, लेकिन गरीबी अमीरी का सदुपयोग करने से निर्दुखता तो दूर हो जाती है, परमात्मा का प्रागट्य हो जाता है हृदय में। खाली सदुपयोग। आपके पास गरीबी है तो डरो मत, गरीबी में भी गरीबी का सदुपयोग करो। आपके पास वो प्रकट होगा जिसके लिए दुनिया तरसती। आप पठित हैं, उसका सदुपयोग करो। अनपठित है, सदुपयोग करो। विद्वान है, सदुपयोग करो। मूर्ख है, मूर्खता का सदुपयोग करो। बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, उसका सदुपयोग करो। स्वस्थ है, उसका सदुपयोग करो। माई है तो अपने माई पने का सदुपयोग करो। भाई है तो भाई पने का सदुपयोग करो। मुख्य संपादक है तो संपादक पने का सदुपयोग करो। पत्रकार है तो पत्रकारिता का सदुपयोग। आप झूठ बोले हैं तो खूब झूठ बोलो, उसका सदुपयोग करो। हद हो गई। पति मर गए और आप दुखी हैं, दुख का सदुपयोग करो। आपके पास कुछ नया लाने की कोई जरूरत नहीं है। गीता परिवर्तन नहीं चाहती, परिमार्जन चाहती है। एक होता है परिवर्तन। पत्रकार मुख्य संपादक हो गया, संपादक पार्टनर हो गया, पार्टनर स्वतंत्र मालिक हो गया। स्वतंत्र मालिक ने दूसरे प्रेस डाले, तीसरे डाले, चौथे डाले। लेकिन इससे भी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता। छोटी दुकान है, ठेला है, दुकान हुई, बड़ी दुकान हुई, और हुई और हुई। एक मार्बल का छोटा सा धंधा है, 2 माइस ली, 4 ली, 5 ली, 10 ली। देश परदेश में गोडाउन, देश परदेश में धंधे किए, लेकिन दुखों का अंत नहीं होता। न खुशी अच्छी है, न मलहाल अच्छा है। यार की कृपा का जो सदुपयोग कर देता उसका हाल अच्छा है। शबरी भीलन के पास कुछ नहीं था। एक तो भील जाती काली कड़लूट, और उसमें शबर जाती कुरूप, और उसमें फिर इस अबला स्त्री। वो जमाने में स्त्री अबला। आजकल तो स्त्रियों का पक्ष इतना लिया जाता है कि कई बार पुरुषों के साथ घोर अन्याय हो जाता है। पुरुषों के पक्ष में कोई बोलता ही नहीं। ऐसी हवा चल पड़ी, स्त्री 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 स्त्री। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। जिसका कोई पक्ष नहीं लेता उसका पक्ष लेने की मेरी बहुत भावना होती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। बाबा, एक्सीडेंट हो जाए, दुख आए, उसका सदुपयोग करे और भगवान मिल जाए। हाँ,
मूर्खता का सदुपयोग करे और भगवान मिल जाए, हाँ। विद्वता का सदुपयोग करे और भगवान मिल जाए, हाँ। धन धान्य सब कुछ है, उसका सदुपयोग करे भगवान मिल जाए, बोले हाँ। कुछ भी नहीं, निपट निराले, एकदम कंगाल है, उसका सदुपयोग करे भगवान मिल जाए, बोले हाँ। परिवर्तन नहीं, परिमार्जन। घटित घटना बताता हूं। वृंदावन की सड़क पर भयंकर एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर की लापरवाही कहो, होनी कहो, जो कुछ कहो, एक बिजली के थंबे से गाड़ी ऐसी टकराई कि उसी वक्त ड्राइवर और पति लाश में बदल गए। बाई को चोट लगी, 3 बड़े फ्रैक्चर हुए। 1 साल तक आगरे की अस्पताल में पड़ी रही, न बैठ सकती न चल सकती, लेटे लेटे 1 साल पड़ी रही। कोई मिलने वाले थे, उनसे हंसते हंसते बात कर रही थी, बड़ी प्रसन्न थी, मानो प्रसन्नता के राज्य में उसने अपनी स्थिति कर ली थी। एक पुराने बूढ़े परिचित पहुंचे उसके पास कि उड़िया बाबा जैसे ऊंचे संत का सत्संग किया, फिर भी तुम्हारी ये दुर्दशा। पति मर गए, ड्राइवर मर गया, 3 फ्रैक्चर हुए, और ऐसे भयंकर फ्रैक्चर कि तू पड़ी है तो करवट लेना मुश्किल हो रहा है, बैठना तो असंभव, चलना असंभव। इतना पुण्य, इतना बड़े संत का दर्शन सत्संग, फिर भी इतना भयंकर दुख। उसने खूब ठाका मारते हुए कहा कि प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। मंद प्रारब्ध संतों के पास जाने से बदल जाता है, तीव्र प्रारब्ध भी करवट लेता है, सुख आदि सब, लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध होता है तो वो तो गुजरता है। लेकिन संत के संग और दर्शन का फल यही है कि घोर तर तीव्र प्रारब्ध में घटना घटी थी, एक्सीडेंट की, ड्राइवर मर गया, पति स्वर्गवास हो गए, मेरे शरीर को ही तकलीफ हुई, फिर भी आपको लगता है कि मैं दुखी हूं? एक्सीडेंट शरीर का हुआ, दुख मन में आता है, प्रतिकूलता अनुकूलता व्यवहार में आती, लेकिन मेरा आत्मा उन सब से असंग है। ये सत्संग का मैंने सदुपयोग किया है, परिवर्तन में नहीं चाहती हूँ, परिमार्जन की कुंजी गुरु की मेरे काम आती है, भगवत प्राप्ति के ताले खुल गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद परिस्थिति आए उसमें डूबो मत, उसका उपयोग करो। सियाणी मक्खियां और मकोड़े चाशनी के कढ़ाई के किनारे किनारे अपना उपयोग करके चले जाते, मूर्ख मक्खियां और मकोड़े चाशनी में डूब मरते। क्या ख्याल है? ऐसे ही जो परिवर्तन चाहते हैं वे सुख में भी डूब मरते, दुख में भी डूब मरते हैं, लेकिन जो परिमार्जन की कला सत्संग से सीख लेते हैं वो सुख का सदुपयोग करके बहुतों के लिए सुख, ज्ञान और प्रकाश फैलाने में भागीदार होते। उस बाई को दुखद परिस्थिति आई और दुखद परिस्थिति का सदुपयोग किया। दुख है तो बोले फिर तुम्हारे सत्संग सुनने का फल क्या? इतना एक्सीडेंट हुआ, पति मर गया, गाड़ी चट हो गई, ड्राइवर मर गया, बिस्तर पे पड़ी हो और खुश हो रही हो, क्या बात? तो सत्संग का फल ये क्या? बोले सत्संग का फल यही है कि अगर पति की लाश, ड्राइवर की लाश, मेरी ये दशा देखकर सत्संग नहीं होता, हाय हाय करके उसी समय मेरा हार्ट अटैक होता, अथवा जिंदी भी रहती तो मैं पागलों की नहीं बावरी हो जाती। मैं परिवर्तन चाहती, पति नहीं मरना चाहिए, उसकी लाश को आलिंगन करते रोती तो मेरी मानसिक स्थिति क्या होती? गाड़ी के लिए रोती, पति के लिए रोती,
नहीं, मैंने पति को उसकी आत्मा की उन्नति के लिए संकेत किया कि आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है, और जिसकी मृत्यु होती है वो आप नहीं है। मृत्यु शरीर की हुई, यहाँ लाश पड़ी है, आप उसके बाद भी हैं। आप अपनी आत्मा का स्मरण कीजिए। आप परिवर्तन न चाहिए कि फिर से जिंदा हो जाऊं अथवा ऐसा करूं ऐसा करूं। आप परिमार्जन का, ज्ञान का आसरा लीजिए। आप कौन है? आपका आत्मा अमर है। भगवान सर्वव्यापक है तो आपको छोड़कर सर्वव्यापक नहीं है, आपके सहित सर्वव्यापक है। भगवान ज्ञान स्वरूप है तो आपको छोड़कर ज्ञान स्वरूप नहीं है, आपके सहित ज्ञान स्वरूप है। आपको ज्ञान है कि ये लाश है, शरीर की है, मैं इससे अलग हूं, तो आप लाश से अलग है। मैं सिर हूं ऐसा कभी नहीं बोलते, सिर मेरा है, आप सिर से अलग है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, आपको पता है ये हाथ है। सिर को पता नहीं मैं सिर हूं, आपको पता है ये सिर है। पैर और पेट को पता नहीं मैं पैर हूं, पेट हूं, आपको पता है। आप असंग है। आप बस में बैठते तो बस नहीं हो जाते, रसोड़े में होते तो रसोड़ा नहीं हो जाते, रूम में होते तो रूम नहीं हो जाते। ऐसे आप शरीर में है तो शरीर नहीं हो गए। शरीर बच्चा था, बचपन बदल गया, उसकी बदलाहट को आप जानने वाले हैं। बचपन के इतने दुख और सुख आए उसको जानने वाले हैं। बचपन की इतनी प्रतिकूलताएं, अनुकूलता में हंसे रोए, वो सब चला गया, उसको जानने वाले आप हैं। जो जानता है वो जानने की चीजों से अलग होता है। मैं इस माइक को जानता हूं तो मैं माइक नहीं हूं। मैं दुख को जानता हूं तो मैं दुख नहीं हूं। मैं सुख को जानता हूं तो मैं सुख नहीं हूं। क्या ख्याल है? मैं चेतन हूं और मैं नित्य हूं। बचपन अनित्य है, जवानी अनित्य है, दुख अनित्य है, सुख अनित्य है, चिंता अनित्य है, क्रोध अनित्य है। क्रोध सदा नहीं रहता। करके दिखाओ क्रोध 1 घंटा सतत, लेकिन मैं सदा रहता हूं। आप परिमार्जन कीजिए। जो सदा रहता है आने जाने वाले लोफरों से जुड़कर दुखी होता रहता है। मैं तो मर गई रे, ये तो हो गया, मर गई करते 12 साल हो गए, अभी तक जिंदी है। मैंने तो बहुत दुख देखा, लेकिन सतत नहीं। दुख आया चला गया, फिर सुख आया, फिर दुख आया, इसलिए बहुत हो गए। आप वही के वही हैं। दुख बहुत आए, सुख भी बहुत आए, दिन भी बहुत आए, रातें भी बहुत आए, लेकिन आप ज्यों के त्यों। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। अपने मूल स्वरूप आत्मदेव की स्मृति कर, उसमें थोड़ा शांत हो जा। सुबह नींद में से उठे, थोड़ा चुप हो जा। रात्रि को सोए, दिन भर के जो काम किए सब स्वप्न हो गया। अच्छे काम किए, प्रभु को धन्यवाद। गलती हो गई, क्षमा याचना करके अपने प्रभु के स्वभाव में शांति में बैठ। श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया तो 1। श्वास अंदर गया राम, बाहर आया तो 2। श्वासोश्वास की माला कर। तेरी तो बिगड़ी बन जाएगी। तेरी मीठी निगाहें पड़ेगी, तेरी मीठी वाणी जिनके कान पड़ेगी, उनके पास भी वो आनंद आएगा, वो पुण्य होगा, वह माधुर्य होगा। जिनके पास कुछ नहीं है, हंसती है दुनिया। जिनके पास बहुत कुछ है, जलती है दुनिया। लेकिन तुम्हारे पास वो परिमार्जन है कि जिसके लिए तरसती है दुनिया। शास्त्र में आता है, यद पदम प्रेप सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाकर, जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कभी कभी कंगाल मानता है कि मेरे को अप्सराएं नाच करे, गंधर्व गाएं, साजी साज बजाएं, तब आनंद आता है। लेकिन ये महापुरुषों के पास कैसी चीज है कि निगाह डालते ही लोगों को आनंदित कर देते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी अप्सराएं नाचे तब सुख।
लेकिन वे संतों के पास ऐसा क्या है कि उनके दीदार मात्र से लोगों के हृदय का सुख स्वभाव प्रकट हो जाता है। कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, बहुत कुछ है तो जलती है दुनिया, लेकिन बाबा तुम्हारे पास जो है उसके लिए तरसती है दुनिया। और बाबा के पास है तो बाबा अपनी मोनोपोली नहीं, खुले आम लुटाते हैं। सेठ को धन मिलता है तो तिजोरी के तरफ और फिक्स डिपॉजिट देश परदेश में सेटिंग के तरफ दौड़ता है। नेता को सत्ता मिलती है केंद्र में या कहीं तो अपने परिवार और चमचों के तरफ नजर करता है, और संत को वो खजाना मिलता है तो गांव गांव नगर नगर डगर डगर दौड़ता और बांटता है। अमीर भी उसके अधिकारी, गरीब भी अधिकारी, विद्वान भी अधिकारी, अनपढ़ भी अधिकारी। दिल के दरवाजे ऐसे खोलते कि सब कोई आ सकते। यहां सब जाने वाले ही आते। श्री राम जी भी आए तो चले गए, कृष्ण भी आए तो चले गए, बुद्ध महावीर कबीर आए तो चले गए, हमारे परदादों के दादे आए वे भी चले गए, और दादाजी भी चले गए, पिताजी भी चले गए। तो हम कब तक? ये शरीर तो जाने वाला है। जो जाने वाला है उसके जाने का सदुपयोग करो, और जो रहने वाला है उसको सत्संग के द्वारा पहचान कर अभी आप निहाल हो जाओ, खुशहाल हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर का ज्ञान, सुमल से हो गए साईं जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। गुरु वारे न्यारे गुजरात दीसा गाँव पधारे, नृत्य गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि लेने जाते कवि मधुर, तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरना संग चलाए, प्रसन्न मास और नाट्य छुड़ाए। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम। हम तेरे, ये कैसा है जादू, ये कैसा है जादू, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, भवतारायण श्रीमन नारायण।